हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बिज़नेस खोजी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप कैसे चने का होलसेल का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, कैसे आपको सबसे ज़्यादा सस्ता चना कहाँ पर मिलेगा और आप इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करके कितना प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। तो इन बातों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आती है कि आप चने का बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, चने का बिज़नेस आप शुरू करने के लिए आपको जो सबसे पहला ऑप्शन है कि आप चने का होलसेल बिज़नेस कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा नॉर्मल ऑप्शन है कि आप एक जगह लाए, एक अपनी दुकान ली, वहाँ पे आपने अपनी होलसेलर चुना और आप होलसेल कर दे रहे हैं, लोग बागों को चने दे रहे हैं। या दूसरा ऑप्शन आता है आप चने की दाल बनाकर उसमें खुद की ब्रांड बनाकर उसकी पैकिंग करके सेल कर सकते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन है जिसमें आप चने की दाल बनाकर बेच रहे हैं। या तीसरा ऑप्शन है आप बेसन की मील लगा सकते हैं। जैसे कि चने से आप बेसन बनता है, तो आप बेसन बना के उसकी मील बना सकते हैं। तो आप बेसन की मील लगाकर उससे मील बना सकते हैं और फिर सेल कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास ऑप्शन हैगा। अब दोस्तों, बात आती है कि आप सस्ता चना आप कहाँ से खरीदेंगे। तो दोस्तों, जो चने की जो सबसे ज़्यादा फार्मिंग होती है वो इन स्टेटों में होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार। दोस्तों, इन जो राज्य हैं इनमें सबसे ज़्यादा चने की जो फार्मिंग होती है, इसलिए अगर आपके पास चना खरीदना है आपको, तो आप इन्हीं राज्यों में जाके खरीद सकते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मिल जाएंगे। साथ में दोस्तों, चने की जो कीमत रहती है दोस्तों, वो बढ़ती घटती रहती है। तो जब वो कम रहे, अगर आप जब खरीदेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। साथ में दोस्तों, इसकी जो कीमत रहती है वो डिपेंड करती है इसकी वैरायटी पे। इसकी दोस्तों कुछ वैरायटी आती हैं, जैसे कि अबरोदी, पूसा 256, जेजी 16, ऐसी कुछ जो वैरायटी आती हैं और भी टाइप की आती हैं दोस्तों। तो उन पे डिफ़र करती है, इसकी प्राइस बदलती रहती है। जितनी अच्छी वैरायटी रहती है उसके हिसाब से इसकी प्राइस भी बदलती रहती है। अब दोस्तों, बात आती है आप इस बिज़नेस में मोर प्रॉफिट, ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन है कि आप एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। साथ में दोस्तों, आप चना का दोस्तों ऐसा रहता है, जो सबसे ज़्यादा जो मुनाफा कमाना चाहते हैं लोग बाग, तो उन्हें क्या रहता है दोस्तों, वो पहले खरीद लेते हैं। जब उन्हें सस्ता मिलता है फिर उन्हें स्टोर करके रखते हैं, और जब उसके रेट बढ़ते हैं उसके बाद वो सेल करते हैं। तो इसलिए उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। साथ में दोस्तों, अगर आप दाल की खुद की जो ब्रांड बना के उसे सेल करेंगे, बेसन की दाल, चने की दाल, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ये वाले बिजनेस में भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। अब दोस्तों, बात आती है आप खरीदेंगे कैसे, आपको ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कैसे खरीदना है। अब दोस्तों, सबसे पहली बात है, आप किसानों से सीधा जाकर संपर्क कर से उनसे खरीद सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टेट बताया, तो उन स्टेट में जाके वहाँ जाके खरीदिएगा। जब भी उनकी वो टाइम रहता है फार्मिंग की, उस समय जाके खरीदेगा तो आपको सस्ता मिलेगा। साथ में या दूसरा ऑप्शन है, आप ब्रोकर एजेंट के द्वारा भी खरीद सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा वो जो कमीशन रहता है 1-2% उन्हें देना पड़ता है ब्रोकरों को। उसके बाद आपको मिल जाता है, उसमें आपको टेंशन कम रहती है। ब्रोकर भी आपका पूरा अरेंज करके दे देता है, आपको कहाँ से कितने रेट में मिल रहा है पूरा अरेंज कर देता है। अब दोस्तों, बात आती है पेमेंट। तो दोस्तों, इसका जो पेमेंट रहता है वो 2 टाइप का होता है। पहला तो फुल पेमेंट रहता है दोस्तों। फुल पेमेंट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कम लोग करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा रिस्क रहता है। क्योंकि पहले आप ट्रक आपके पास पहुंचने से पहले आप वहां पे एडवांस में फुल पेमेंट कर दी देते हैं। वरना दूसरा ऑप्शन है पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट दोस्तों, अगर ब्रोकर द्वारा कर रहे हैं तो वो आपसे करवा ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर फार्मर से कर रहे हैं तो आपके उसके रिलेशनशिप अच्छे होना चाहिए, जब ही आपको वो देगा, वरना आपको फुल पेमेंट ही करने पड़ेगा। पार्ट पेमेंट में दोस्तों पहले आप 50% कर दीजिए, जैसे ही आपका माल पहुंच जाता है उसके बाद आप 50% करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा सेफर ऑप्शन होता है। अब दोस्तों, बात आती है प्रॉफिट की। दोस्तों, इसमें जो प्रॉफिट रहता है वो पूरे डिपेंड करता है इसके परचेज पर, खरीदी पर। और दोस्तों, इसका जो एवरेज रहता है वो रहता है 10% से 40% तक का। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इससे कितना कमा रहे हैं, आप इसे कब तक स्टोर करके रख रहे हैं और कब सेल कर रहे हैं, आपके एरिया में कितना रेट चल रहा है, उस पूरे पे इसका पूरे डिपेंड करता है। अब दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट में हमें टॉपिक बताइए, जिससे हम जान सकें आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, तो हम वैसी वीडियो बना देंगे। ओके, थैंक यू।